बहुत समय पहले की यह बात है। एक वन था। वन में एक तपस्वी रहते थे। निकट ही उनकी कुटिया थी, जहां उनकी पत्नी भी रहती थी। ऋषि और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। ऋषि अपने मुंह से यह सच्चाई अपनी पत्नी को बताकर पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। तपस्वी हमेशा सोचते कि किस उपाय से उनकी पत्नी के जीवन का यह अभाव दूर किया जाए। तपस्वी रोज प्रातः नदी में स्नान करते थे और तैरते भी थे। स्नान करने के पश्चात वह नदी किनारे के एक पत्थर पर आसन जमाकर तपस्या करते थे। एक दिन विचित्र घटना घटी। अपनी तपस्या समाप्त करने के बाद ईश्वर को प्रणाम करके उन्होंने अपने हाथ खोले, तभी चिल के पंजों से छूटकर एक छोटी सी चूहिया उनके हाथों में आकर गिरी। तपस्वी ने चूहिया को नीचे रखा और उन्होंने देखा कि चिड़िया मौत के भय से थर-थर कांप रही थी। अचानक की चूहिया को देखकर उन्हें कोई ख्याल आया मन में, और उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से चूहिया को मानव बच्ची बना दिया। मानव बच्ची बनाने के बाद तपस्वी उसे बच्ची को अपने घर ले गए। अपनी पत्नी को बच्चा देते हुए बोले, सुभाग्य ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और बच्ची भेज दी। इसे अपनी पुत्री समझकर इसका लालन पालन करो। पत्नी घुटनों के बल नीचे बैठ गई और बच्ची को बाहों में लेने लगी। कितनी प्यारी बच्ची है, मेरी बच्ची ही तो है यह। इसे मैं पुत्री की तरह ही पालूंगी। इस प्रकार चूहिया मानव बच्ची बनकर तपस्वी परिवार में पलने लगी। तपस्वी की पत्नी सच्ची मां की भांति ही उसकी देखभाल करने लगी, घूमने फिरने लेकर जाने लगी। उसने अपनी बच्ची का नाम कांता रखा था। तपस्वी भी कांता से पितावत स्नेह करने लगे। धीरे धीरे वह भूल गए कि उनकी बेटी कभी चूहिया थी। मां तो बच्ची के प्यार में खो गई। वह दिन रात उसे खिलाने और उसे खेलने में लगी रहती। तपस्वी भी अपनी पत्नी को ममता लुटाते देख प्रसन्न होते कि आखिर संतान न होने का दुख अब नहीं रहा। तपस्वी ने स्वयं भी उचित समय आने पर कांता को शिक्षा दी और सारी ज्ञान विज्ञान की बातें सिखाई। समय व्यतीत होता गया और पंख लगाकर उड़ने लगा। देखते ही देखते मां का प्रेम तथा तपस्वी का स्नेह व शिक्षा प्राप्त करती कांता बढ़ते बढ़ते 16 वर्ष की सुंदर सुशील योग्य युवती बन गई। मां धीरे धीरे बूढ़ी होती गई और उसे बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। वक्त के साथ पंडित भी बूढ़ा हो चला था। एक दिन उसने तपस्वी से कह डाला, अब हमारी कांता विवाह योग्य हो गई है, हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। तभी कांता वहां आ पहुंची। उसने अपने केशों में फूल गूंथ रखे थे, चेहरे पर यौवन दमक रहा था। तपस्वी को लगा कि उनकी पत्नी ठीक कह रही है। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, मैं हमारी बिटिया के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढ निकालूंगा। उन्होंने अपने तपोबल से सूर्य देव का आह्वान किया। सूर्य तपस्वी जी के सामने प्रकट हुए और बोले, प्रणाम मुनिश्री, कहिए आपने मुझे क्यों स्मरण किया, क्या आज्ञा है? तपस्वी ने कांता की ओर इशारा करके कहा, यह मेरी बेटी है, सर्वगुण सुशील है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे विवाह कर लो। तभी कांता बोली, तात, यह बहुत गर्म है, मेरी तो आंखें चुंधिया रही है। मैं इनसे विवाह कैसे करूं? न कभी इनके निकट जा पाऊंगी, न देख पाऊंगी। तभी तपस्वी बोले, ठीक है, दूसरे और श्रेष्ठ वर देखते हैं। तभी सूर्यदेव बोले, ऋषिवर, बादल मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मुझे भी ढक लेता है, उससे बात कीजिए। सूर्यदेव ने नम्रता पूर्वक जवाब देने पर तपस्वी और कांता वहां से चले गए। तपस्वी के बुलाने पर बादल गरजते बिजलियां चमकते प्रकट हुए। काले बादलों को देखते ही कांता बोली, तात, यह तो बहुत काले रंग का है और मेरा रंग तो गोरा है, हमारी जोड़ी नहीं जमेगी। तपस्वी ने बादल से पूछा। तभी बादल ने उत्तर दिया, पवन, वह मुझे भी उड़ाकर ले जाता है, मैं तो उसी के इशारे पर चलता रहता हूं। पवन देव की बात सुनकर दोनों वहां से चले गए। तपस्वी ने पवन देव का आह्वान किया। पवन देव प्रकट हुए तो तपस्वी ने कांता से पूछा,
पुत्री, तुम्हें यह वर पसंद है? कांता ने अपना सिर हिलाया। नहीं तात, यह बहुत चंचल है, एक जगह टिकेगा ही नहीं। इसके साथ गृहस्थी कैसे जमेगी? तपस्वी ने पवन देव से पूछा। तुम ही बताओ कि तुमसे श्रेष्ठ कौन है? पवन देव बोले, पर्वत मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मेरा रास्ता रोक लेता है। तपस्वी और कांता वहां से चले गए। तपस्वी के बुलाने पर पर्वतराज प्रकट हुए और बोले, मुनिवर, आपने मुझे क्यों याद किया? उन्होंने सारी बात बताई तो पर्वतराज ने कहा, पूछ लीजिए कि आपकी कन्या को मैं पसंद हूं क्या? कांता ने उत्तर दिया, ओह, ये तो पत्थर ही पत्थर है, इसका दिल भी पत्थर का होगा। उन्होंने पर्वतराज को उनसे भी श्रेष्ठ वर बताने को कहा तो पर्वतराज बोले, चूहा मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मुझ में भी छेद कर बिल बनाकर उसमें रहता है। पर्वतराज के ऐसे कहते ही एक चूहा सामने आकर कूदा। चूहे को देखते ही कांता खुशी से उछल पड़ी। कांता ने कहा, तात तात, मुझे यह चूहा बहुत पसंद है, मेरा विवाह इसी से कर दीजिए। तात, मुझे इसके कान और पूंछ बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे यही वर चाहिए। मुनि ने मंत्र बल से एक चूहिया को तो मानवी बना दिया, पर उसका दिल तो चूहिया का ही रहा। तपस्वी ने कांता को फिर से चूहिया बना दिया। तात ने कांता को चूहिया बनाकर उसका विवाह चूहे से कर दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीव जिस योनि में जन्म लेता है उसी के संस्कार बने रहते हैं। स्वभाव नकली उपाय से नहीं बदले जा सकते। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।